हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरेकल आर्किटेक्चर। ओरेकल आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे वर्क होता है। जब आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं या कोई डेटा अपडेट करते हैं तब ओरेकल आर्किटेक्चर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, ये बेसिकली ओरेकल का आर्किटेक्चर है, बेसिक आर्किटेक्चर है ये पूरा ओरेकल का। ठीक है। ओरेकल आर्किटेक्चर जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक लॉजिकल और दूसरा फिजिकल। लॉजिकल में जो है वो इंस्टेंस आता है एंड फिजिकल जो है वो डेटाबेस होता है। ठीक है। अब इंस्टेंस जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है। इंस्टेंस बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। पहला है SGA और दूसरा है बैकग्राउंड प्रोसेस। जब भी कोई यूज़र वेरीफायर करता है, ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है या कोई और क्वेरी है, जब भी कोई यूज़र वेरीफायर करता है दैट टाइम यूज़र प्रोसेस क्रिएट होती है। ठीक है, दैट टाइम यूज़र प्रोसेस क्रिएट होती है। पर सर्वर प्रोसेस क्यों क्रिएट होती है, ये आपको ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल आ गया होगा। तो गाइस, यूज़र प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली इंस्टेंस से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ पे सर्वर प्रोसेस क्रिएट होती है। क्योंकि सर्वर प्रोसेस ओरेकल के एंड से होती है और सर्वर प्रोसेस डायरेक्टली इंस्टेंस से कम्युनिकेट कर पाती है, इसलिए यहाँ पे सर्वर प्रोसेस क्रिएट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंस। अब हम पूरा इंस्टेंस के बारे में देखेंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंस। अब इंस्टेंस में शेयर्ड ग्लोबल एरिया या सिस्टम ग्लोबल एरिया मतलब SGA और बैकग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे सिस्टम ग्लोबल एरिया यानी SGA के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पे पहला है शेयर्ड पूल। ठीक है। अब शेयर्ड पूल क्या है? सो गाइस, शेयर्ड पूल में क्या होता है कि मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड SQL स्टेटमेंट जो है वो शेयर्ड पूल में होते हैं और शेयर्ड पूल की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 60 MB होती है। और अगर आपको इसकी साइज़ चेंज करनी है तो आप अल्टर सिस्टम सेट शेयर्ड पूल साइज़ करके आप इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शेयर्ड पूल में जो है वो लाइब्रेरी कैचे है। लाइब्रेरी कैचे शेयर्ड पूल के अंडर आता है। अब लाइब्रेरी कैचे में क्या होता है कि हमारे जो स्टोर इन्फॉर्मेशन मतलब एग्जीक्यूटेड SQL स्टेटमेंट जो होती है तो उसका पार्स कोड एंड एग्जीक्यूशन प्लान लाइब्रेरी कैचे में स्टोर होता है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ये डेटा डिक्शनरी कैचे। सो डेटा डिक्शनरी कैचे में क्या होता है कि डेटाबेस की डेटा फाइल टेबल इंडेक्स कॉलम यूज़र प्रिविलेजेस एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारी डेटा डिक्शनरी कैचे में स्टोर होती है। और अब हमारा नेक्स्ट है डेटाबेस बफर कैचे। अब डेटाबेस बफर कैचे में क्या होता है कि डेटा बफर कैचे स्टोर कॉपीज ऑफ अ डेटा ब्लॉक दैट हैव बीन रिट्रीव फ्रॉम डेटा फाइल। यानी कि डेटा फाइल से जो डेटा ब्लॉक रिट्रीव किए हुए हैं ये हमारी डेटा फाइल है। ठीक है, जो कि फिजिकल एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में। जस्ट सेकेंड, ये हमारी डेटा फाइल है। डेटा फाइल के जो डेटा ब्लॉक हमने रिट्रीव किए होते हैं वो डेटा ब्लॉक हमारे डेटाबेस बफर कैचे में स्टोर होते हैं। जब भी कोई यूज़र वेरीफायर करता है या डेटा फेच करता है तब वो डेटा यूज़र को डेटाबेस बफर कैचे से मिलता है, ना कि हमारे डेटा फाइल से। अब आता है नेक्स्ट है हमारा रीडोलॉग बफर कैचे। अब रीडोलॉग बफर कैचे क्या होता है? इट इज़ अ बफर दैट विच रिकॉर्ड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस मेड इन अ डेटाबेस। यानी कि हमारे डेटाबेस में हमने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस रीडोलॉग बफर कैचे में होते हैं। उसकी बिफोर एंड आफ्टर इमेज रीडोलॉग बफर कैचे में स्टोर होती है। ठीक है। अब है हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस।
अब बैकग्राउंड प्रोसेस में 5 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस है। पहले हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, बाद में हम बैकग्राउंड प्रोसेस देखते हैं। सो अब फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, हमारी जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है डेटाबेस में वो सारी फिजिकल डेटाबेस में आती है या फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर में आती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल एंड रीडोलॉग फाइल। दिस 3 फाइल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल। ऐसा नहीं कि बाकी की इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 फाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पहली है डेटा फाइल। अब डेटा फाइल में क्या होता है कि हमारा एक्चुअल डेटा जो है, हमारा एक्चुअल डेटा फाइल में स्टोर होता है। पहला है हमारा डेटा फाइल। अब डेटा फाइल में क्या होता है कि हमारा एक्चुअल डेटा फाइल में स्टोर होता है। डेटा फाइल ये बाइनरी फाइल होती है एंड वो हमारे सिस्टम में फिजिकल अवेलेबल होती है और हम .dbf करके डेटा फाइल सेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल फाइल। अब कंट्रोल फाइल में क्या होता है, बेसिकली हम कंट्रोल फाइल को डेटाबेस का हर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा डेटाबेस जो है वो कंट्रोल फाइल पे डिपेंड होता है। फाइन। अब कंट्रोल फाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हमने डेटाबेस कब क्रिएट किया है, इट मीन्स टाइम ऑफ डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस का नाम अवेलेबल होता है, हमारे डेटाबेस में कितने टेबल स्पेस अवेलेबल है एंड उन टेबल स्पेस के नाम क्या क्या है, एज वेल एज डेटा फाइल एंड रीडोलॉग फाइल की लोकेशन होती है। चेक पॉइंट की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में स्टोर होती है, बैकअप की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में स्टोर होती है। बट कंट्रोल फाइल बाइनरी फाइल होती है, हम उसे रीड नहीं कर सकते और कंट्रोल फाइल जो है वो माउंट स्टेज पे रिक्वायर्ड होती है। अब ये माउंट स्टेज क्या होती है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली कंट्रोल फाइल इज़ अ हार्ट ऑफ अ डेटाबेस। हम एक से ज़्यादा 8 कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट है रीडोलॉग फाइल। अब रीडोलॉग फाइल क्या होती है, बेसिकली इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है कि रिकवरी में यूज़ आती है रीडोलॉग फाइल, क्योंकि हमने जो कुछ भी डेटा चेंजेस किए, डेटाबेस में जो कुछ भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हमें रीडोलॉग फाइल में अवेलेबल मिलते हैं। यानी कि हमने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हमें रीडोलॉग फाइल में मिलते हैं, इसलिए वो फाइल हमें रिकवरी के यूज़ आती है। और ये जो आपको आर्काइलॉग फाइल दिख रही है ना, इसका यूज़ भी रिकवरी है। बट ये फाइल कैसे क्रिएट होती है, जब हमारी रीडोलॉग फाइल फुल हो जाती है। रीडोलॉग फाइल फुल होने के बाद उसका जो डेटा होता है वो डेटा हमें आर्काइलॉग में शिफ्ट होता है। पर यह डेटा कब शिफ्ट होता है, अगर आपका डेटाबेस आर्काइलॉग मोड में होगा तो वो डेटा हमें आर्काइलॉग फाइल में मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारी पैरामीटर फाइल। अब पैरामीटर फाइल में क्या होता है या वो क्यों इम्पोर्टेंट है, पैरामीटर फाइल ये जो हमारा इंस्टेंस है, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है पूरे डेटाबेस का, वो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें पैरामीटर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। और उस पैरामीटर फाइल में इंस्टेंस का नाम, डेटाबेस का नाम या बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन शॉर्ट इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें पैरामीटर फाइल इम्पॉर्टेंट है। एंड पासवर्ड फाइल, इसमें ऑब्वियसली सिस प्रिविलेजेस वाले यूज़र के पासवर्ड या पासवर्ड सेव करने के लिए पासवर्ड फाइल इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली देयर इज़ वन मोर फाइल दैट इज़ अलर्ट लॉग फाइल। अलर्ट लॉग फाइल क्या होती है कि डेटाबेस के डे टू डे ऑपरेशंस हमें उसमें स्टोर होते हैं। यानी कि आपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस किए, अगर अलर्ट लॉग फाइल जो है ना वो बेसिकली
अगर मानो आपके डेटाबेस में कोई एरर आ गया तो वो एरर हमें वहाँ पे दिखता है। बेसिकली डीबी जो है, अगर डेटाबेस में कुछ भी गलत होता है तो पहले वो अलर्ट लॉग फाइल चेक करते हैं, क्योंकि कुछ भी एरर आ गया तो वो हमें डेटा अलर्ट लॉग फाइल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ बैकग्राउंड प्रोसेस। अब ये 5 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस है: पीमॉन, एसमॉन, डीबी राइटर, लॉग राइटर, सीकेपीटी एंड ऑथर। मतलब ऐसी ऑथर बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, बट ये 5 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इन बैकग्राउंड प्रोसेस का काम क्या है या कैसे वर्क करती है ये देखेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम पीमॉन। सो पीमॉन कब वर्क होती है? जब भी कोई यूज़र प्रोसेस फेल होती है तो उसे रिकवर करने का काम पीमॉन करती है। ऑल्सो ये जो हमारा डेटाबेस बफर कैचे है, इसको क्लीन करने का काम पीमॉन करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है एसमॉन। अब एसमॉन क्या है? सिस्टम मॉनिटर। पीमॉन मतलब प्रोसेस मॉनिटर, एसमॉन मतलब सिस्टम मॉनिटर। अब सिस्टम मॉनिटर क्या करती है? जब भी हमारा इंस्टेंस क्रैश होता है तब इंस्टेंस रिकवरी का काम एसमॉन करता है। एंड इट कंबाइन द फ्री स्पेस इनडायरेक्ट मैनेज टेबल्स। नेक्स्ट है हमारा डीबी राइटर। ठीक है, अब डीबी राइटर क्या है? डीबी राइटर मीन्स डेटाबेस राइटर। डेटाबेस राइटर क्या करता है कि डर्टी बफर क्या होता है? जब भी हम डेटाबेस में कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, चेंज किया हुआ डेटा वो डीबी राइटर डेटा फाइल में राइट करता है। जो कि चेंज किया हुआ डेटा होता है वो डेटा उस डेटा को हम डर्टी बफर कहते हैं, और उस डर्टी बफर को डेटा फाइल में राइट करने का काम डीबी राइटर करता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लॉग राइटर। अब लॉग राइटर क्या करता है? राइट ऑल रीडो एंट्रीज फ्रॉम द रीडो लॉग बफर टू द ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल। अब रीडो एंट्रीज जो होती है हमारी सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर इमेज होती है, जो कि रीडो लॉग बफर कैचे से लॉग राइटर रीडो लॉग फाइल में स्टोर करता है। और ये एवरी 3 सेकंड में ये वर्क करता है जब भी हम डेटा कमिट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपडेटिंग द हेडर ऑफ अ डेटा फाइल। हमारा डेटा फाइल का जो हेडर है, ये हम स्टेप बाय आगे देखेंगे डेटा फाइल के बारे में। टेबल स्पेस के वीडियो में हम डेटा फाइल का पूरा वीडियो बनाएंगे। सो चेक पॉइंट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपडेटिंग द हेडर ऑफ अ डेटा फाइल। डेटा फाइल का हेडर जो है वो अपडेट करने का काम चेक पॉइंट करता है। सो बेसिकली ये ओरेकल का पूरा आर्किटेक्चर है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।